शांति 15 मार्च 2022 आज की बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। 3 in 1 है। बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है, तो 3 in 1। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है, इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। अभी प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनाते हैं? उत्तर है, जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। समझे? अभी दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई है ना। उनके हर कदम में पदम है, हर कदम में कमाई है। अब गीत है आज का। ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, परम पिता शिव परमात्मा। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। तब पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हे माता पिता आओ, ऐसे पुकारते हैं ना। तो फिर पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है जब दुख होता है। तो कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, कोई कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बच्चे माता बिगर तो पैदा भी नहीं हो सकते, पैदा हो भी नहीं सकते माता बिगर। तो पारलौकिक माता पिता है जिनको याद किया जाता है। अभी दुख में मानो कोई बीमार है या ऐसे है, दुखी है, तो उसको क्या कहते हैं? परमात्मा को याद करो, है ना। तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, परमात्मा को याद करो। या किसका अंतिम समय होता है तो कहते हैं भगवान को याद करो। तो पारलौकिक माता पिता तो जरूर वही हुआ ना, तभी तो उनको याद करते हैं दुख में, पारलौकिक माता पिता को। अभी अंत समय में लौकिक बाप का नाम थोड़ी जपते हैं। तो पारलौकिक माता पिता हैं जिनको याद किया जाता है। जरूर वे कुछ सुख देकर गए हैं, तभी तो याद करते हैं ना। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है, तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि पारलौकिक बाप से माता पिता से बहुत सुख मिलता है। तभी तो कहावत भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो इसलिए जब दुख मिलता है तो पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में है तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो, ये सब करो,
बाबा तो ऐसी मत नहीं देते कि जाओ भक्ति करो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि जाकर के तीर्थों में यात्रा करो, है ना, भक्ति के जप तप कर्म कांड करो। ये बाबा थोड़ी बोलता है। तो बाप ऐसे नहीं कहते कि जप तप करो। बाप तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होंगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। पुराने जमाने में जब 60 वर्ष के हो जाते थे तो फिर जाकर के पता क्या करते थे, फिर वो अपने को वानप्रस्थ कहलाते थे। 60 वर्ष की आयु में 60 इयर्स। फिर उसके पास गुरु के पास जाते थे कि हमको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेंगी, गुरु हमको सत्य रास्ता दिखाएंगा, है ना। तो सब बच्चों आदि को सौंप करके वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं। तो बाबा कहते कि लौकिक बाप तो कहते हैं कि तुम पढ़ने के लिए, जब छोटे होते हैं तो कहते पढ़ने के लिए तुम टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होंगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। तो बाबा हमको ऐसे नहीं कहते कि जाओ गुरु के पास जाओ, है ना। बाबा नहीं कहते ऐसे। बाबा कहते देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है ना, रात दिन का फर्क है। तो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है, वे कितना भटकाते। ये तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, मन सतगुरु भी हूँ, है ना। तो गुरुओं का गुरु सतगुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे। ये तो तीनों ही खुद है, 3 in 1 है। इसलिए टीचर भी हूँ, इसलिए इनको सब याद करते हैं, है ना। परम पिता परमात्मा शिव को सब याद करते हैं। कोई गॉड फादर कहकर के याद करता, कोई क्या कहकर के याद करता, लेकिन सभी याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। ये भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी मानो कोई बच्चा गया है ये बैरिस्ट्री के कॉलेज में, तो वहाँ बैरिस्ट्री का टीचर उनको बैरिस्ट्री का ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ऐसे नहीं कि डॉक्टरी का सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। तो जो जिसका टीचर है वो हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जो 21 जन्म में वर्षा दिलाती है, ऐसी पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये है मृत्यु लोक। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में हम 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हैं, तो वो जो पढ़ते हैं वो पुरानी दुनिया के लिए पढ़ते हैं, है ना। यहीं पे ऐसे वो कमाई करने के लिए, स्थूल कमाई करने के लिए पढ़ते हैं, और हम किस लिए पढ़ते हैं, 21 जन्म की कमाई करने के लिए पढ़ते हैं। ये दुनिया दिन प्रतिदिन कैसी हो रही है, ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है। इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। सुख और दुख ये खेल कैसे बना हुआ है, ये बाप ही समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रविष्टता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। जब रावण की प्रविष्टता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ हैं। ये बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। बाप ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम क्या है, शिव है। ये जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। हम सब आत्माएं हैं ना, हमारा रचयिता माना
पिता जो है वो शिव बाबा है। बाबा कहते यहाँ सब है हद के क्रिएटर, बाबा है बेहद का क्रिएटर, अर्थात हद से भी परे बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं, 84 जन्म में तो मानो 84 बाप मिले ना, तो सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वे हद के। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहाँ तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। अब बताओ, बाप एक है और उसके बच्चे देखो 8-10। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा के तो इतने ढेर बच्चे हैं कि बात नहीं पूछो, है ना। परंतु जो हम बच्चे हैं, तो बाबा कहते परंतु वे हैं मुख वंशावली ब्रह्मा के बच्चे जो बी के बनते हैं। बी के अर्थात ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप, टीचर, गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं ना, बेहद की तो सुना न सके। तो ये पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। नई बातें बाप बच्चों के आगे बोलते हैं। भल घर में रहते भी तुम ये नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है। ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत। ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। मम्मा जो है ना जगदम्बा, उनको कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिलसिला शुरू होता है। पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगदम्बा। जगत पिता है शिव बाबा और जगत अम्बा है मम्मा। तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं है। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं। अभी 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य देखे क्या? नहीं देखे ना। हाँ, ऐसे ह्यूमन में आप रियल में देखो तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा है। सबको 2 भुजाई होती है ना। तो बाबा वही कहते कि वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते हैं। ये सब है गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं ना। कलकत्ते में काली के मंदिर बहुत हैं। काली देवी जो है ना, वो काली देवी के मंदिर बहुत हैं। और वहाँ देवियों के भी बहुत मंदिर है, जगदम्बा के और जाने कौन कौन देवियों के। तो बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिला कर फिर जाकर डुबोते हैं। अभी आप ऐसे देखो तो डुबोते भी हैं तो पानी को तो पोल्यूटेड करते हैं ना। मूर्ति वगैरह मटेरियल डाल के पानी को तो पोल्यूटेड करते हैं, और ऊपर से इतनी पूजा करते तो डुबोते क्यों हैं? तो ये बात लॉजिकल नहीं हुई। ये सब गुड़ियों के खेल करते हैं। पहले गुड़ियों को सजाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, फिर उसके बाद डुबो देंगे। ये सब बाबा इनको कहते गुड़ियों का खेल करते हैं। बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर सुदेवी देवता बनाते हैं। बाबा फिर से आकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बुलाते हैं ना। तो बाबा कहते सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते हैं,
ये भी ड्रामा में नोन दे। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड। सतयुगी दुनिया को कहा जाता है सचखंड, फिर वही झूठ खंड बनता है। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं, भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बना है, अभी भी उसको इतना अच्छा बना दिया, रिनोवेट भी अच्छा कर दिए ना। तो सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना है। पहले तो ऐसा था, वो जो शिवलिंग था ना, वो अपने सहारे पर खड़ा था, माने वो जमीन का भी उसने सहारा नहीं लिया था शिवलिंग का, आप ही ऐसे खड़ा था शिवलिंग। तो बहुत ही सुंदर सोमनाथ का मंदिर था, हीरे जवाहरों का वो था, शिवलिंग था, सोने का था, और उसके अंदर भी बहुत हीरे जवाहरी भरे हुए थे। सब तो तोड़ के खंडित करके ले गए मुगल लोग, ये महमूद वगैरह, मोहम्मद गजनवी और ये सब लूट करके ले गए। नहीं तो सोने का सोमनाथ का मंदिर कितना सुंदर था, है ना। तो भारत में उस समय भी बहुत धन था, उस समय भी भारत में बहुत अथाह सोना धन चांदी सब था। तो भारत बहुत भरपूर था, बहुत साहूकार था। तो बाबा वही कहते कि सोमनाथ का मंदिर भारतवासियों ने बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने। हम सभी बच्चों को बाबा पतित दुनिया में पतित शरीर में आते हैं, हम बच्चों को पावन बनाने लिए। बाबा कहते लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं है, क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं, तो हीरे जवाहरों की तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अनगिनत धन होता है, अनगिनत पैसे होते हैं, वहाँ पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं, वे कितना बड़ा यादगार बनते हैं, अरे सॉरी माना यादगार बनाते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म भोगते हैं। नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं, है ना। जो पूज्य सो पुजारी कहते हैं ना, आप ही पूज्य आप ही पुजारी बाबा कहते हैं। तो जो पूज्य थे लक्ष्मी नारायण, वही फिर वाम मार्ग द्वापर युग में जाकर के पुजारी बनते हैं। तो जिसने बनाया उनका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, अर्थात विक्रमों पर जीत पाने वाले विक्रमाजीत बने, फिर सो विक्रमी बने, विक्रम करने वाले बने। तो उनका फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था, जिन्होंने लूटा वे तो मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे। अब तुम जानते हो हम सो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं। पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी, है ना। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, एक शिव की भक्ति करते हैं, उसके बाद व्यभिचारी। आजकल तो मनुष्य अपनी पूजा भी कराते हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपनी पूजा कराते हैं, गुरु लोग भी कराते हैं ना अपनी पूजा। जो अपनी पूजा कराते हैं बाबा उनको कहते, उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है, अपनी भी पूजा कराती हैं, उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है, जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं। भक्ति मार्ग है ना, अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिखते हैं, पता है कितने अवतार लिखे हैं? 24 अवतार।
सुनो, 24 अवतार लिख दिए हैं। अभी बाबा कच्छ मच्छ अवतार में थोड़ी ना आता है। तो बाबा वही कहते हैं कि अवतार एक होता है, अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता है। अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना, जो परम धाम में रहते हैं। परमानेंट परम धाम में रहने वाले तो, परम धाम के रहवासी तो शिव बाबा ही है ना। अवतार एक ही निराकार बाप शिव बाबा जिसको सारी दुनिया बुलाती है। फादर तो एक ही होगा ना, जो परम धाम में रहती हैं। तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं, मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है। मदर फादर का प्रश्न यहाँ स्थूल वतन में होता है। फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसको कहा जाता है, शिव बाबा को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, क्योंकि वो स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करते हैं, तो उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे पतित पावन आओ, इसीलिए बुलाते ना हे पतित पावन आओ। कहते हैं हम सब दुखी पतित हैं, ऐसे कहते हैं हम सब दुखी हैं, पतित हैं। हे बाबा, फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है, जो वर्ल्ड गॉड फादर है। बाबा कहते जो वर्ल्ड गॉड फादर है वही जानते हैं, वे जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए हैं। अर्थात किसी का भी कोई धनी धोनी नहीं है दुनिया में, है ना। पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते, जो सच्चा धनी धोनी है उसको नहीं जानते, तो सब निधन के बन गए हैं। उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी, अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रविष्टा है। भगवानुवाच, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। श्री कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सत्युग का प्रिंस है ना, वो सत्युग में राजाई करेंगे। वो कहाँ से सारी दुनिया के भगवान बाप हो जाएंगे, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि श्री कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। बाकी ये कैसे कहा गीता का भगवान श्री कृष्ण है, ये कैसे कह सकते हैं। कहते हैं व्यास ने लिखा है, परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता ज्ञान का सागर पतित पावन मैं हूँ। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते वही राज्य भाग्य करते हैं, वही राज्य करते हैं, तो राज्य भाग्य करते हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बने हुए हैं। वे भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने। भारत में ही रावण राज्य था, भारत में ही रावण को जलाते हैं। वर्ष दशहरा के समय रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी
और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्र कैसे फिरता है, ये बड़ी समझने की बात है। इनको बड़े लॉजिक से और अच्छी रीति से समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप की श्रीमत पर, बाप शिव बाबा की श्रीमत पर। तुम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना ये भी कमाई है, यज्ञ की सर्विस करना ये भी कमाई है। योग में रहना मन बाबा की याद में रहना ही है, तो ये कमाई है। और यज्ञ की सेवा करना ये भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम सर्वशक्तिवान बाप की मत पर। बाबा कहते और कोई विश्व पर जीत पा न सके, अर्थात विश्व की राजाई और कोई ले न सके। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है वर्ल्ड पर राज्य करने का। कितनी बड़ी ते बड़ी और साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है, तो भी प्रजा निकलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ की सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। अभी वरदान है आज का, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। बाबा कहते कि रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है ना। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। अभी स्लोगन है आज का, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अभी अनमोल ज्ञान रतन है दादियों की पुरानी डायरी से। इसमें लिखा है, जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पणमय हो चुका हूँ, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता है। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नजदीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता है ना। जब सब कुछ बाबा का है, सब बाबा का ऐसा समझते हैं ना, तो अपने लिए कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत।
तो वे मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगूरी लगाती है। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है। ऐसे चेकिंग करनी है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क नहीं कर सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने ऊपर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा, ओम शांति।